नमस्कार भाइयों, रामबाण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने पिछली वीडियो में आपसे एक मॉडल पेपर कराया था। तो भाई पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस भाई ने वो मॉडल पेपर नहीं किया तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तब आज हम उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन तभी देखना आपको जब आप उसको टाइम देकर पूरा सोल्व कर चुके हों अपने हिसाब से। ठीक है भाई, तो आज हमारा है जो मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन। लेकिन फिर एक बार बोलता हूं कि सवाल बहुत अच्छे थे, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। उनका फायदा तभी है जब आप उनको खुद करके देखें, फिर हमारे क्वेश्चन से मैच करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई सॉल्यूशन। देखिए, पहले सवाल जो जीके के थे उसमें आ जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला पूछ रहा है। देखिए, जी शंकर कुरूप की बात करें तो जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर ये है। अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति तो जी शंकर कुरूप, पहली महिला तो आशा पूर्णा देवी। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के लिए पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत, और हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा। हमने जो ऑप्शन दिए हैं वो इस हिसाब से दिए हैं कि जिसमें चारों चीजें समा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके दोलन की समय अवधि घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी या परिवर्तित रहेगी? भाई देखिए, जब हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो चंद्रमा पर जो होता है जी का मान कम होता है। अब जी का मान कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होने से, तो उसका जो दोलन काल है या आवर्त काल है वो मतलब बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ये पूछ रहा है समय अवधि, समय अवधि क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए घड़ी सुस्त हो जाती है चंद्रमा पर। आगे बढ़ते हैं भाई। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? एमआरआई फुल फॉर्म देखेंगे तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से शुरू होता है, तो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय तरंगे। ओके, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। धनिया में उपयोगी अंश क्या होते हैं? धनिया जो होता है उसमें उपयोगी अंश क्या होते हैं? तो यहां पर कई सारी चीज दे रखी है। तो भाई धनिया के जो पत्ते होते हैं, हरे धनिया के पत्ते भी खाए जाते हैं, और धनिया का जो बीज होता है वो भी खाया जाता है, यानी फल भी खाते हैं, पत्ते और फल दोनों। धनिया का जो हम यूज करते हैं वो पत्ते के रूप में भी करते हैं, फल के रूप में भी करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आंसर है अशोक। अब तक यानी 2021 तक ब्राजील ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है अब तक। सबसे ज्यादा बार इसी ने जीता है। इनमें से किसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से कम है? जो दे रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तीनों ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से ज्यादा है भाई। आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना नहीं बना था उसका क्षेत्रफल यूपी से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना बनने पर इसका क्षेत्रफल अब यूपी से कम है। तेलंगाना के निर्माण के बाद आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल यूपी के क्षेत्रफल से कम हो गया है। बाकी 3 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल यूपी से ज्यादा है। ओके, मलबरी, ओक, टसर, मूंगा रेशम की किस्म है भाई। स्पीड थोड़ी इसलिए क्योंकि आगे टाइम बच जाएगा हमारा, जो जहां पर समझाने वाली चीज होगी वहां पर हम आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे। अगला सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? ध्यान से देखना, कब पारित किया? तो बहुत सारे 13 दिसंबर 1946 लगाएंगे। अगर यहां पारित की जगह पेश होता तो 13 दिसंबर 1946, लेकिन पारित किया 22 जनवरी 1947। ठीक है भाई, पेश किया तो आंसर बी, पारित किया तो आंसर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। छाया मंत्रिमंडल, आंसर ब्रिटेन से लिया गया है। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन से है भाई। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अब यहां पर देखिए भाई, क्योंकि सदस्य पूछ रहा है तो सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। अगर पूछता राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो स्थायी। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। और अगर पूछता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है तो 2 वर्ष होता भाई। तो यहां राज्यसभा से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सभापति का 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, स्थायी होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? बहुत आसान सा सवाल है, सभी जानते हैं, कालाजार। ठीक है, ओके। देखिए, ये पीलिया किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है।
टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, एथलीट फुट कवक के कारण होता है, ठीक है, कवक या फंगस के कारण, कालाजार किसके, प्रोटोजोआ के कारण। पानी किस तापमान पर जम जाता है, बहुत अच्छा सवाल है, पानी किस तापमान पर जम जाता है, लेकिन जिस भाई ने लापरवाही करी होगी वो सवाल को दे बैठे होंगे। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बदल सकते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं जमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यही तो चीज है कि सवाल को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे, उस चीज पर ध्यान रखना होता है। तितलियों के लिए प्रसिद्ध बनरघट्टा अभ्यारण्य कहां पर है, कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन होते हैं। कैसे वन होते हैं, सदाबहार वन। भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है कि गर्मी बहुत होती है, धूप अच्छी निकलती है, और जब धूप निकलती है तो ऐसा मौसम बनता है कि दिन में अच्छी धूप पड़ती है और शाम को रोजाना बारिश होती है। अब देखिए पेड़ को, पौधों को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, प्रकाश चाहिए और जल चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अब वहां पर प्रकाश भरपूर है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है, गर्मी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, वहां पर पानी की भी बहुतायत है, तो इसीलिए लंबे और छायादार, मतलब लंबे और सदाबहार वृक्ष वहां पर देखने को मिलते हैं भाई, भूमध्य रेखा के आसपास। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम और शहर बेमेल है, तो भाई बाराबती स्टेडियम कटक में है, पक्का है। ग्रीन पार्क कानपुर में, ब्रेबॉर्न मुंबई में है, लेकिन कीनन स्टेडियम मंगलुरु में नहीं है। ये कहां पर है, जमशेदपुर में है। कीनन स्टेडियम कहां, जमशेदपुर। तो आंसर हो गया सी। ठीक है, ओके। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा फॉसिल्स फ्यूल नहीं है, तो भैया यूरेनियम जीवाश्म नहीं है। डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब जीवाश्म ईंधन कहे जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। लगा दिया ना निशान मैंने, ओके, हाँ जी। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, सभी जानते, बहुत आसान सवाल है। अभी जो पहली वीडियो बताई हमने मौलिक अधिकार के बारे में, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा कहां बनवाया था, तो अलाई दरवाजा दिल्ली में बना हुआ, कुतुब मीनार के पास भाई। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के पास बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा दिल्ली में बनवाया था। ओके। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, नॉर्वे। बहुत अच्छा सवाल है भाई। नॉर्वे पहला देश है जिसने वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, बहुत कॉमन सवाल है, 1815 ईस्वी। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, नौसागर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें कुछ बताने लगेंगे। नाजी सेना किस शासक से संबंधित थी, तो हिटलर की जो सेना थी उसे नाजी सेना बोलते थे। हिटलर की सेना को नाजी सेना बोलते थे, और उसका जो सेना का जो चिन्ह था उसे स्वास्तिक, जो हमारे यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो नाजी सेना का चिन्ह था, आप जानते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, तो भाई आंसर है कर्नाटक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में शामिल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए भाई, इस सवाल में हम आपको एक चीज सिखाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 में उल्लेख है। तो अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते तो थोड़ा सा सोचेंगे, आंसर मिल जाएगा। कि भाई देखिए 124 में जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में है तो उसी के आसपास वहीं पर क्या होगा, उसके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी होगी। तो अनुच्छेद 124(4). ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। किस देश में एक दलीय प्रणाली लागू है, अब जैसे हमारे यहां पर कैसी प्रणाली है, बहुदलीय। हमारे यहां पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं पर द्विदलीय होती है जहां पर सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियां होती हैं, और कहीं पर एक ही प्रणाली, एक ही दल वाली होती है। तो चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसे एक दलीय प्रणाली वाला देश कहा जाता है। अमेरिका को द्विदलीय प्रणाली वाला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, और भारत को बहुदलीय प्रणाली वाला देश कहा जाता है। ठीक है, ओके। इनमें से किस नेता का शव वर्षों से सुरक्षित रखा गया है, लेनिन। लेनिन का जो शव है वो 1924 ईस्वी से सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अभी 2021 चल रहा है, तो 97 ईयर हो चुके हैं लगभग, और उस समय से लेनिन के शव को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। सरदार पटेल पुलिस अकादमी कहां स्थित है, हैदराबाद में।
सरदार पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो भाई साइकिल रेस से संबंधित है। वेलोड्रम किससे संबंधित है? साइकिल रेस से संबंधित है। तो ये हो गए हमारे जीके। आ जाते हैं भाई, रीजनिंग शुरू हो गई। अब देखिए, अब थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर हो तो उसके बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? अब इसमें तो कुछ करने वाली बात नहीं है। आप दक्षिण की तरफ चेहरा करके खड़े होंगे तो आपके बाईं तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। भाई दक्षिण की तरफ चेहरा है, पीठ होगी उत्तर की तरफ। जब पीठ उत्तर की तरफ होगी तो लेफ्ट साइड में कौन सी होगी? पूर्व, और राइट साइड में होगी पश्चिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दो सीरीज हैं, बहुत अच्छी सीरीज है। तो आ जाते हैं भाई। तो देखिए, इसमें सीरीज में डबल चल रहा है। 1, 4, 7, 10, 13, 3-3 जोड़ रखे हैं। ये तो क्लियर है। 1, 4, 7, 10, 13, 3-3 जोड़ रखे हैं। लेकिन बीच की संख्या क्या कर रखी है? बीच की जो संख्या इन दोनों का गुणा करें तो बीच की संख्या मिल रही है। 4 और 7 की गुणा करें तो 28, 10 और 7 की गुणा करें 70, तो 10 और 13 की गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा भाई। आंसर 130 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर आते हैं। बहुत आसान है दूसरी सीरीज। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 14, 24, 34, 44, 54। 54 के बाद क्या आएगा? 64। तो 1264। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, तो 12 तो सभी में भी रखा है, फिर 64 आ गया। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष आकाश तो मरीचिका क्या? सिंपल चीज है। इंद्रधनुष आकाश में बनता है, दिखाई देता है। मरीचिका रेगिस्तान में दिखाई देती है। इंद्रधनुष आकाश में दिखता है, मरीचिका रेगिस्तान में दिखती है। 38 छात्रों की पंक्ति में रवि आगे से 15वां है, तो पंक्ति में पीछे से रवि का स्थान कौन सा होगा? आगे से 15वां है। तो भाई ऐसी स्थिति में हमें जब टोटल दे रखे हैं उसमें से इसको घटाएंगे। 15 घटाया कितना बचा भाई? 23। लेकिन एक जोड़ेंगे भी तो सही, तभी तो 24 आएगा। ओके, अब अगर आप कंफ्यूज हैं तो रवि का आगे से स्थान 15वां, पीछे से 24वां, दोनों को जोड़कर -1 करेंगे तभी तो कुल आता है भाई। तो आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। बहुत सारे +1 और -1 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर जो है आपके जो इस टॉपिक की रीजनिंग की वीडियो बना दूंगा आपके लिए। एक बात और भाई, जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं तो लास्ट में जरूर बताएं कि इन 114 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 169 नंबर क्वेश्चन को हटवा दिया था, तो इन 114 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हैं। अगर आपके लगभग 90 के करीब आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर मानना अपना। ठीक है, अगर आपके 90 के अराउंड है तो 90% नहीं, 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन के अराउंड है तो आप ठीक ठाक तैयारी है आपकी, ये मानकर चलना। ठीक है, कागज लुगदी मक्खन क्या? अब देखिए, इसको सवाल को क्या कहें। कागज लुगदी से बनाया जाता है, मक्खन दूध से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी लीप वर्ष का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? याद रखना, लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष होता तो जो पहला दिन होता वही अंतिम दिन होता है। जैसे 2021 या 2022 या 2023 या 2035 की बात करें तो अगर पहला दिन बुधवार है तो लास्ट का दिन भी बुधवार होगा, पहला दिन शुक्रवार है तो लास्ट का दिन भी शुक्रवार होगा, लेकिन साधारण वर्ष के मामले में। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन एक फालतू होगा, सोमवार होगा। लीप वर्ष में ये याद रखना भाई। ठीक है, ओके भाई, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 से 42 तक बेमेल बताना है। अब हमें बेमेल बताना है। पहला सवाल बहुत आसान है। u और x में 21 और 24 में 3 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, तो आंसर ये आ गया। इनमें अंतर देखेंगे तो पता चल जाएगा। पहला सवाल बिल्कुल आसान था। अगले सवाल पर आते हैं। 39 में बछड़ा, भेड़िया, पिल्ला और शावक। तो अगर हम बछड़े की बात करें तो बछड़ा क्या होता है भाई? गाय का बच्चा है। गाय की बात नहीं चल रही, बैल की बात नहीं चल रही, उनके बच्चे की बात चल रही है। पिल्ला जो है बच्चे की बात चल रही है, शावक जो है वो भी बच्चे की बात चल रही है, भेड़िया बच्चे की बात नहीं चल रही, इसलिए भेड़िया आंसर है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष, मील, गज और लीटर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मील दूरी का मात्रक है, गज दूरी का मात्रक है, लीटर आयतन बताता है। ये तीनों दूरी या डिस्टेंस बता रहे हैं, लंबाई बता रहे हैं, ये आयतन बता रहा, तो लीटर अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत अच्छा सवाल है। 41 क्वेश्चन जो।
आपने मुझे उम्मीद है सही किया होगा। देखिए लेकिन हमने जो ये सवाल बनाया इस तरह से बनाया कि एकदम से लगे कि 81.9, तो यानी 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6, लेकिन वो 2 जगह लग रहा, सभी जगह नहीं लग रहा। हमें वो रूल चाहिए जो 3 जगह लगे, तभी तो चौथा अलग होगा। तो हमने क्या करा कि इसके दोनों अंकों को जोड़ा, 8 और 1 जोड़ा तो 9, 2 और 5 जोड़ा तो 7, 6 और 4 जोड़ा तो 10, लेकिन इसमें नहीं लग रहा। आंसर सी है भाई। मतलब जो शुरू की संख्या उसके अंकों को जोड़िए तो दशमलव के बाद वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ चलते हैं। अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, धूपगढ़ और थार। अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, धूपगढ़ क्या है? चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, और ये रेगिस्तान है, इसलिए थार अलग है भाई। आगे बढ़ते हैं। टी बराबर दे रखा, न्यू बराबर पूछा गया है। तो भाई टी बराबर देखिए क्या है, टी, ये वाली जो टी है इसकी वैल्यू 20 होती है, लेकिन ए की तरफ से, जेड की तरफ से 7 पर होती है, तो हमने 20 और 7 दोनों लिखा। ई जो है 5 पर भी होती है और जेड की तरफ से देखें तो 22 पर भी होती है। तो किसी भी अल्फाबेट की लेफ्ट साइड और राइट साइड की दोनों वैल्यू लिखी है। तो पहले हम बात करते हैं एन। एन की लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी है? 14। तो अब देखिए 14 से सिर्फ यही शुरू हो रहा है, वो तो कोई है ही नहीं। राइट साइड से 13 है, आगे भी वही चल रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। किसमें नजदीक छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम से 1 बढ़ती जा रही है? जो नजदीक में अक्षर छोड़ रखे हैं वो क्रम से 1 बढ़ती जा रही है। तो इसमें गैप ढूंढते हैं भाई। यहां पर बी और डी में 2 का गैप है, 3 का गैप है, 2 का गैप है, 2 3 2 नहीं चला। ठीक है, के और एम में पहले कितना का गैप है? के 11 पर है, एम 13 पर, 2 का गैप। फिर ये एम और पी में 3 का गैप, पी और टी में 4 का गैप। तो बढ़ती जा रही है, गैप जो बढ़ता जा रहा है, एक गैप जो एक बार में 1 बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आंसर बी आ गया। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। 45 से 47 में वह विकल्प बताओ जो दिए गए समूह के समान हो। इसके जैसा अगले 2 सवाल हो रहेंगे, एक ये 45 और 46 और 47 में भी यही रूल लगाना है। तो 4, 15, 63 में क्या संबंध है? अब देखिए, तो 4 का वर्ग 16 - 1, 4 की क्यूब 64 - 1, तो आंसर ये आ गया। 3 का वर्ग -1, 3 की क्यूब -1, 3 8 26। ठीक है, ये रूल लग रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। 10 100 50। अब एकदम से लग रहा है कि 10 का वर्ग करके आधा कर रखा है, तो यहां पर 6 का वर्ग कर लेकिन आधा नहीं करा। अगर ये 18 कर देता तो चल जाता हमारा। ठीक है, अब और क्या हो रहा है? और ये हो रहा है कि इसका 10 गुना करके आधा कर रखा है। अब इसका 10 गुना करा लेकिन आधा नहीं करा, इसका 5 गुना करा फिर 2 गुना कर दिया, नहीं चलेगा। इसका 10 गुना करके आधा कर रखा है, आंसर सी है। तो जरूर नहीं कि मतलब आप जो सोच रहे हैं कि भैया इसका वर्ग है, तो देखना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है इसमें। तो इसका 10 गुना करा फिर आधा करा, तो पहले 10 गुना फिर आधा। अगले सवाल पर आते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, 68 48 14, कौन सा रूल लगाया है? इसमें लगाया है कि इन दोनों अंकों की गुणा करी तो 48 आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 14 आ गया। दोनों के अंकों की गुणा करी तो दूसरी संख्या, और दोनों अंकों को जोड़ा तो तीसरी संख्या। कहां पर लग रहा है? यहां पर लग रहा है, बी में। 9 और 4 की गुणा 36, 9 और 4 को जोड़ा 13। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि सवाल बहुत अच्छे हैं, शानदार सवाल है। एक एक सवाल को देखिए, चाहे वो मैथ है, चाहे जीके है, चाहे रीजनिंग है, बहुत हर सवाल ऐसा है जिसमें हमने आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, और वहां पर हम थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं आपको। 5 20 90 350 बहुत अच्छी सीरीज थी। ठीक, हुआ क्या था वो देखते हैं भाई। देखिए, इसमें हमने 6 की गुणा करी, 10 घटा दिया, फिर 5 की गुणा कर रखी है, फिर 10 घटा रखा है। तो हमने क्या करा कि 5 गुणा 6 माइनस 10 20 आ गया। फिर जो मिला उसमें 5 की गुणा करी, 10 घटाया 90 आ गया। फिर जो मिला उसमें हमने 4 की गुणा करी, 10 घटाया 350 आ गया। तो यहाँ 4 की गुणा, फिर 3 की, फिर 2 की, अब कितनी गुणा होगी? 1 की। तो 2070 में 1 की गुणा करके 10 घटाएंगे तो 2060 आएगा। और भाई सबसे बड़ी बात यह है इस क्वेश्चन की कि अगर आप इस क्वेश्चन को करने लग गए और सपोज कीजिए आपको समझ में नहीं आया कि क्या कौन सा है और आपको बाई चांस रिस्क लेना है, तो ये सवाल ऐसा है जिसमें सोचेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं होगा। अगर कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन को अलग करने की कोशिश करते हैं, कौन सा ये नहीं पता कि कौन सा आंसर है, तो सोचते हैं कि कौन सा नहीं है, ये सोचने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर ये सोचेंगे कि ये नहीं हो सकता, इसको अलग करेंगे जो कि सही आंसर है। इसलिए क्वेश्चन जो बहुत खतरनाक माना जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा सवाल है। 49 बहुत आसान है। देखिए उल्टा पढ़िए 10, उल्टा पढ़िए 7, उल्टा पढ़िए 9। आंसर उल्टा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। TENSEVENNINE। ठीक है, अब आगे मैथ भाई। 15,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर 600, ब्याज की दर कितने % है? तो भैया 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधन ब्याज का अंतर क्या होता है? तो अंतर बराबर क्या होता है? 2 वर्ष में मूलधन गुणा R/100 की पावर 2 होता है। ये 2 वर्ष का है तो अंतर कितना? 600 बराबर 15,000 गुणा R/100 गुणा R/100। 1 2 3 4, सॉरी 3 ही कटनी है। 1 2 3, तो R² बराबर 10 और 15 को इधर ले आए, गुणा 10/15, 400 आ गया। R² बराबर 400, तो R बराबर कितना आ गया? 20%। ठीक है भाई, R बराबर 20 आ गया। फॉर्मूले में रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद 70 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार में, एक तार है जिसका व्यास है 70 सेंटीमीटर, ये तार है, व्यास 70 सेंटीमीटर है, इसमें 4 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते? तो ये जो तार मुड़ा हुआ है इसकी लंबाई पता होनी चाहिए हमें। तो व्यास क्या होता है? 2πr, 2 गुणा परिधि, सॉरी 22/7 गुणा 35, क्योंकि 70 व्यास है तो R 35 होगी। 2πr परिधि होती है, परिधि मतलब इस तार की लंबाई। तो कितना आ गया भाई? 220। अब 220 सेंटीमीटर क्या है? 220 सेंटीमीटर इसकी परिधि है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से 4 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब एक टुकड़े की लंबाई 4 है, तो 220/4 कितना आ गया? 55 टुकड़े काटेंगे इसमें। ठीक है, ओके भाई, ठीक है, आंसर चलते हैं। 55 आंसर आ गया। 2π/5 रेडियन का मान कितने डिग्री होगा? 2π, पाई के मतलब 180/5, ये आ गया 36 दूनी 72। जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो पाई की जगह 180 कर देते हैं। ठीक है, या 180/पाई से गुणा कर देते हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल। गौरव के पिता की आयु गौरव की आयु से 6 गुनी है। गौरव की बहन की आयु गौरव से 2 वर्ष अधिक है। गौरव की मां की आयु उसके पिता से 3 वर्ष कम है। ठीक है, तो पहले हम यहां पर लिखते हैं गौरव में थोड़ी सी जगह कम है यहां पर, इसीलिए लिखते हैं गौरव, उसके पिता, बहन और मां। ठीक है, गौरव के पिता की आयु उसकी आयु से, गौरव की आयु से 6 गुनी है। ये A है तो ये 6A है। गौरव की बहन की आयु गौरव से 2 वर्ष अधिक है, यानी उल्टा लिख दिया हमने। यहां पर थोड़ा सा हम गौरव के पिता की आयु, मैंने पिता बाद में लिखा ना, ये A है तो ये 6A है। ठीक है, गौरव की बहन की आयु गौरव से 2 वर्ष अधिक है तो A+2 है। गौरव से 2 वर्ष, गौरव की उम्र जितनी है उससे 2 वर्ष अधिक ये है। गौरव की मां की आयु उसके पिता से 3 वर्ष कम है तो 6A-3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष बाद गौरव की मां और बहन की आयु में 7:2 का अनुपात होगा। 2 वर्ष बाद कह रहा है, मां की आयु और बहन की आयु में 7:2 का अनुपात। तो 2 वर्ष बाद मां की आयु कितनी होगी? ये हो जाएगी 6A-3+2। अब माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया भाई। ओके, -1। ओके, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इसको उठाकर यहां पर रख लेता हूं। तो 2 वर्ष बाद मां की आयु होगी 6A-3+2 है तो -1 ही कर देता हूं डायरेक्ट। अब आपको समझ में आएगा, ये मां की आयु होगी। और 2 वर्ष बाद बहन की आयु कितनी हो जाएगी? A+4, इसमें भी 2 जुड़ जाएगा। 2 वर्ष बाद गौरव की मां और बहन की आयु में 7:2 का अनुपात। इन दोनों में कितने का अनुपात होगा? 7:2। अब देखिए पूछ रहा है तो वर्तमान में गौरव की आयु, तो गौरव की आयु तो A है, तो यानी कि हमें सिर्फ A की वैल्यू ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, अब हमें देखिए, ये गौरव की मां की आयु, गौरव की बहन की आयु 2 वर्ष बाद अनुपात बराबर 7:2। तो ऐसे में हम अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा करते हैं। तो 12A -2 बराबर 7A+28। 7A+28 और 12A-2, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो यहां पर ये आगे कितना हो गया? 5A बराबर 30। A बराबर कितना आ गया? 6 वर्ष। तो गौरव की आयु 6 वर्ष है, ऑप्शन है बी।
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था तो समझाने में थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन जिन भाइयों ने हमारा आयु संबंधी देख रखा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 1875 972 का मध्यानुपाती क्या होगा? अब मध्यानुपाती का सभी जानते भाई, √a/b, लेकिन इसमें जो हम सिखाना चाह रहे हैं उस पर आइए भाई। अब हम इस क्वेश्चन में आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो हमें करना क्या है, √ में 1875 गुणा 972 करना है। अब इसमें अगर आप इनकी गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर इनकी गुणा करें और गुणा करके फिर वर्गमूल निकाले तो टाइम लगना है। तो ऐसी स्थिति का भी आ जाए जहां पर मध्यानुपाती पूछ रखा और बड़ी संख्या दे रखी है तो गुणा नहीं करनी भाई, उल्टे टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े कैसे करने हैं, 1875 के टुकड़े करेंगे तो ये 625 गुणा 3 कह सकते हैं हम। अब इसमें से 3 निकला और एक पूरा वर्ग निकल गया है, 625 गुणा 3 निकला, 625 तो 25 का वर्ग होता है और 3 भी निकल गया है, तो यहां भी पक्का 3 निकलेगा। अब 3 को निकाले तो 3 गुणा 324, ठीक है भाई, ओके, 3 गुणा 324। अब बाहर निकालते हैं, तो जब इससे बाहर निकालेंगे हम तो 625 बाहर निकल करके आ जाएगा 25 गुणा 3 गुणा 3 में से निकलेगा 1 3 और इसमें क्या निकलेगा 18, 324 का वर्गमूल निकाले तो 18। तो अब हमारा आंसर है 25 गुणा 3 गुणा 18, ठीक है। तो 75 गुणा 18 करना है, तो 18 और 75 की गुणा करें हमारा तो 1350 आ गया, 1350, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कर सकते हैं 75 गुणा 18, तो 18 पंजे 90, 9 आ गया, 18 सत्ते 56 और 9, सॉरी 18 सत्ते कितना हो गया 126, 126 और 9। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बोल गया मैं। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग पूछ रहा है भाई। अब यहां पर हमें कैलकुलेट थोड़ी करना है, तो पूर्ण वर्ग के लिए होता है कि ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 2 है, ये भी नहीं है। अब या तो ये या ये। और ऐसी कोई संख्या जिसके लास्ट में 0 है लेकिन 0 जोड़े में नहीं है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगर 0 जोड़े में है तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो आंसर बच गया ये 188 का वर्ग मूल है 35,344, 188 का वर्ग है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 20% में से 7 घटाने पर 11 प्राप्त हुआ तो संख्या बताइए। किसी संख्या का 20% है, -7 बराबर 11, ये कह रहा ना। किसी संख्या के 20% में 7 घटाने पर, तो किसी संख्या का 20% कितना हो गया, 1 गुणा 20/100 बराबर 18, 18 पंजे 90, आंसर आ गया 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। ये 15 है और ये 17 है, तो ये 8 हो गया। पाइथागोरस लगा देंगे हम, इसको कह लो या इसको कह लो, ठीक है। अब हमें इसका क्या बताना है, परिमाप बताना है, आयत का परिमाप। पाइथागोरस से निकल जाएगा ना, एक ये 15 है, ये 17 है, ये 15 है, ये 17 है, तो ये 8 आएगा। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं आप। 289 में से 225 गया 64, 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। अब 15 8 23 और 2 नहीं 46, आंसर आ गया, ठीक है भाई। परिमाप, परिमाप मतलब 4 भुजाओं का योग। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 165 में बेचने से 10% लाभ होता, कितने में बेचेगी 20% लाभ हो? आंसर 180, सीधा सा करना, कुछ नहीं करना। ओके, 165 गुणा 20% लाभ चाहिए, 10% लाभ मिल रहा है, ये करना हमें। 0 से 0, 11 एकम 11, 11 एकम सॉरी 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15 गुणा 12 करें तो आंसर आ गया 180, ठीक है भाई, ओके, ठीक। इन पर मैं टाइम ज्यादा नहीं दे रहा, जहां मुझे लग रहा है कि समझाना चाहिए वहां बता रहे हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है पूछ रहा है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी जो सबसे छोटी है? अब देखिए पावर बहुत बड़ी है, 90, 75, 45 और 30। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना चाहिए, जो पावर है उसको काट लेना चाहिए। तो 90 को काटते हैं, तो 90, 45, 75 और 30 किससे कट रहे हैं? 15 से। तो ये 6 बार कट गया, तो 2 की पावर 6, ये 5 बार कट गया, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 और 11 की पावर 2। हमने सभी इस पावर को 15 से काट लिया, तो 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64, 3 की पावर 5 कितना होता है 343, 243, 5 की पावर 3 125, 121, ठीक है।
सबसे छोटी संख्या पूछ रहा तो ये 2 की पावर 6 ही आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पुल को 20 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई कितनी है? तो देखिए 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल को पार कर रही है, तो दूरी कितनी चली? 130 प्लस p, ये होगी दूरी लिख लेता हूं, चलो। चाल कितनी है? 45, समय कितना है? 20 सेकंड। लेकिन ये सेकंड है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गुणा 5/18। ओके, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, 9 से 2 बार कट गया, 9 से 5 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया, 250 आ गया। तो 5 गुणा 5 गुणा 10, 250 आ गया। तो 130 प्लस p 250 है। 130 में p जोड़ने पर 250 मिल रहा है, तो इसका मतलब p कितना है? 250 में से 130 घटाएं, 120 का आंसर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। किसी फैक्ट्री में रवि रोजाना 30 पेन बना सकता है, सोनू रोजाना 45 पेन बना सकता है, वे दोनों मिलकर कितने दिन में 1200 पेन बना सकते हैं? ओके, तो सिंपल सा है, रवि बना रहा है एक दिन में 30, सोनू बना रहा 45, तो दोनों मिले तो एक दिन में बनेंगे 75। तो 1200 पेन बनाने हैं तो 1200/75, एक दिन में 75, 2 दिन में 150 हो गया, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो अभी आप काट सकते हैं जिससे भी चाहें, तो 15 से 5 बार, ये 80 बार, 5 से 16 बार, आंसर आ गया 16 दिन लगेंगे। एक दिन में 75 पेन बन रहे हैं भाई, तो 16 दिन में 1200 पेन बन जाएंगे। आगे चलते हैं। यदि 100 तक की संख्या लगातार लिखी जाए तो 63वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यदि 100 तक की संख्या लगातार लिखें तो हमें ऐसे लिखना 1 2 8 9, इसके बाद 10 11 12, इसी तरह आगे भी। अब हमें देखिए, पहले पर 1 है, दूसरे पर 2, 8वें पर 8, 9वें पर 9, लेकिन 10वें पर 1, 11वें पर, 12वें पर, 13वें पर, 14वें पर, 15वें पर, इस तरह से बताना हमें काउंट करके कि 63वें स्थान पर क्या आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले 1 अंक वाले को अलग करें। ये 1 अंक वाले हो गए, ये 2 अंक वाली संख्या होगी। यहां पर कितनी है? 9 अंक है इधर वाले में, और 9 ही संख्या है। ठीक है, इधर से हमने 9 अंक लिए, 9 संख्या ली। अब हमें इधर कितने 63 अंक चाहिए टोटल, तो 63 में से 9 गया, यहां पर हमें 54 अंक लेने हैं। जब 54 अंक है तो संख्या कितनी होगी? 27 संख्या होगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भाई। यहां 9 अंक 9 संख्या, 54 अंक यहां लेंगे, 9 अंक यहां लेंगे, तभी तो 63 अंक होंगे। तो अब ऐसे 54 अंक में इधर होगी 27 संख्या, 27 संख्या ये, 9 संख्या ये, तो टोटल कितनी संख्या लेनी पड़ी हमें? 36 संख्या। अब अगर हम 63 अंक लिख रहे हैं तो 36 संख्या लिखनी पड़ेगी, और 36 संख्या लिखेंगे तो लास्ट का अंक क्या आएगा? 6। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ए और बी में 12 का अंतर है। ठीक है, इसको बाद में। ए का चौथाई बी के 20% के बराबर है। ए का चौथाई बराबर बी का 20%, b/5 हो गया। ठीक है, ए का चौथाई बी के 5 के बराबर है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है। ए का चौथाई b/5 हो गया, तो a/b कितना आ गया? क्योंकि वो उल्टा हो रहा है ना, 4/5। तो ए और बी में 4:5 का अनुपात है। ए बी में 4:5 का अनुपात है। ये 4x है, ये 5x है, 1x बराबर 12। तो पूछ रहा a किसके बराबर है? a 1x बराबर 12, तो 4x बराबर 48। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 30 लीटर मिश्रण में 80% दूध और शेष पानी है। तो भाई जी देखिए, मिश्रण कितना है? 30, इसमें दूध कितना है और पानी कितना है? अब क्योंकि लास्ट में पानी पूछ रहा है तो आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। लेकर 30 लीटर मिश्रण में 80% दूध और शेष पानी है। इसमें 80% दूध है तो 20% पानी है, 20% पानी यानी 6 लीटर पानी है। इस कितने लीटर दूध और मिलाएगी? 15% पानी हो जाए। मान लिया हमने इसमें a लीटर दूध मिलाया, तो ये तो उतना का उतना ही रहेगा ना पानी तो। ठीक है, a लीटर दूध मिलाने पर ये उतना ही रहा, ये 15% हो गया। अब इसका ये 15% है 6। अब 15% किसका होता है? ये होता है भाई 15% 6, तो 5% हो गया 2, 10% हो गया 4। जब 10% 4 तो 100% 40, यानी इसको 40 करना पड़ेगा। 40 करने के लिए b = 10।
ठीक है, सिंपल सा कर सकते हो। अब मिश्रण का 15%, अगर आपको दिक्कत है तो मिश्रण का 15% बराबर पानी। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे इतने को भाग देने पर समान शेष बचे। आंसर है 45। अगर दिक्कत है तो इन दोनों को घटाइए, 90 आ गया। इन दोनों को घटाइए, 45 आ गया। इन दोनों को घटाइए, 135 आ गया। पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर, तीसरे और पहले का अंतर, और उनका में से निकालना, तो आंसर 45 है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100, 98, 96, 94 इसकी बात करते हैं। तो भाई देखिए लगातार संख्याएं चल रही हैं, सम संख्याएं, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है। तो जब एक सी एक प्लस एक माइनस में आए तो आप क्या करते हैं कि इनको ब्रैकेट सोच कर चलिए कि दो संख्याएं ब्रैकेट में हैं, तो यहां से 2 से लेकर 100 तक कितनी हुई? 50 संख्या बनी। जब 50 संख्या बनी तो बराबर 25 ब्रैकेट बने। ठीक है, 25 ब्रैकेट बनेंगे क्योंकि भाई एक ब्रैकेट में दो संख्या है। पहले ब्रैकेट में 2 बचा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। जब 25 ब्रैकेट बने तो हर एक में 2 ब्रैकेट, 2 संख्या बचे, मतलब 2 बच रहा है, तो 25 ब्रैकेट का योग हो गया, आंसर आ गया 50। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 है। वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है? तो देखिए सिंपल है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH बराबर 1320। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई R गुणा H। ठीक है, पाई R स्क्वायर, H क्या होता है? आयतन होता है। 2 पाई RH होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 गुणा 22/7 गुणा R 15 गुणा H बराबर 1320। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें इनको उधर ले जाना है, तो गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 15। ठीक है, 22 से काटते हैं, 22 छिक्का, 15 चौके, 2 दूनी, आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ गई 14 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई, यदि a@b बराबर ये b माइनस a, तो 7/5 क्या है? ऐसे सवाल में हमें सिर्फ एक ही चीज करनी होती है। यहां पर देखिए a@b दे रखा है, 7/5 पूछा है, तो a की जगह 7 ने लिए, b की जगह 5 ने लिए। तो इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड में a की जगह 7 है, b की जगह 5 है, तो राइट साइड में a की जगह 7, b की जगह 5 रख दो। तो ये हो गया 7 - 3 का वर्ग गुणा 5 - 2। भाई a की जगह 7 और b की जगह 5 रखना, बस हमें और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 4 का वर्ग 16 गुणा 3। आंसर कितना आ गया? 48। ओके, ठीक भाई। ये हमने छुटवा दिया था, आपसे कह दिया था कि ये छोड़ देना। 70। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? अब हिंदी आ गई है तो भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आशुतोष, इनमें से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? जलज का अर्थ नहीं है तो भैया बादल। बादल जो होता है जलज नहीं होता, जलद होता है। जलद बादल होता, बाकी कमल, मछली, मोती सभी को जलज कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथ्या का विलोम, मिथ्या मतलब झूठ, झूठ का विलोम क्या होता है? सत्य। ओके, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पानी है भैया। पानी ठंडा है, पानी ठंडी है नहीं बोलते, पानी ठंडा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आना। ओके, ठीक है, जय शब्द का विलोम है। जय शब्द का विलोम, अब देखिए कैसे अजीब, मतलब बिल्कुल नजदीक के वो दिए हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। जो जय का विलोम है पराजय, जय मतलब जीत और पराजय मतलब हार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभी। ठीक है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस। ओके, जुगुप्सा। रसाल किसका पर्यायवाची है? आम। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, अगर हम कवियत्री कहें तो कवियत्री होता है, ये ठीक होता है, ये गलत है। उज्ज्वल में दोनों जय हाफ होते हैं। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। तो यानी कि ये 3 गलत हैं। पूजनीय ठीक है। हाँ देखिए, पूज्यनीय गलत है, कई बार ये आता है। पूज्यनीय गलत है, पूजनीय ठीक है।
और पूज्य ठीक है, पूज्य नहीं है, गलत है, पूज्य ठीक है। ये ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से वह शब्द कौन सा जिसकी वर्तनी शुद्ध है? भौगोलिक। शब्द युग्म का सही अर्थ होगा नियत। नियत, तो नियत मतलब क्या होता है? इरादा। ये वाला नियत होता है इरादा। तो इरादा, इरादा, ये दो तो हो नहीं सकते। नियत, ठीक है, नियत मतलब होता निश्चित, क्योंकि नियति होता तो क्या होता है? नियति होता तो भाग्य हो जाता। नियत इरादा, नियत निश्चित, आंसर हो गया भाई। भुवन का अर्थ है, भुवन मतलब घर नहीं होता, भवन मतलब घर होता है, लेकिन भुवन की बात करें तो संसार। जैसे त्रिभुवन, तीन संसारों को, तीन लोगों को त्रिभुवन कहते हैं। ओके, ठीक। किस बोली को जनपदी हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहा जाता है? तो खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी तथा रेखता भी कहते हैं। ओके भाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई शब्द अनेक बार आए और उसके अर्थ अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? शब्द कई बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा होता है भाई? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। कार्तिक ने 60 किलोग्राम गेहूं खरीदा। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 60 किलोग्राम। अब देखिए 60 लग रहा है संख्या है, लेकिन 60 किलोग्राम है तो मात्रा है। पहली बात याद रखना, संख्या नहीं है, मात्रा की बात कर रहा। 60 संख्या लिखा हुआ है। अगर कहता कार्तिक ने 60 पेन खरीदे तो संख्या होती, लेकिन 60 किलोग्राम, किलोग्राम तो मात्रा है ना, ये चीज है, ये कंफ्यूज कर देता है। तो 60 किलोग्राम है तो पहली बात है परिमाण है, संख्या नहीं है। निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित परिमाण है। ठीक है, ओके भाई। इनमें से कौन सा ओष्ठ्य व्यंजन नहीं है? तो भैया ये नहीं है, ये तो कंठव्य है। पैफ है, बैफ है, तो ये ओष्ठ्य होते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? बहुत आसान सवाल है। वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? वीणा पानी, वीणा को धारण करने वाली माता सरस्वती। थर्ड पर्सन की बात चल रही है तो बहुब्रीही। वीणा पानी बहुब्रीही। आगे बढ़ते हैं भाई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? जी क्या आ गई है दोबारा से? 72। स्नैच और क्लीन व जर्क किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। स्नैच है, क्लीन जर्क है, भारोत्तोलन से संबंधित हो, वेट लिफ्टिंग से संबंधित होता है। ठीक है। किसी वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज। नाबार्ड की स्थापना, देखिए कितना अच्छा सवाल है। स्वर्ण सिंह समिति की अगर हम बात करें तो यह मौलिक कर्तव्य है। शिवरामन समिति, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक कौन सी होती है भाइयों? रेड डाटा बुक वो होती है जिसमें ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जिनके अस्तित्व को खतरा है। संकटापन्न प्रजाति को शामिल करते हैं रेड डाटा बुक में, विलुप्त को नहीं, जिनके अस्तित्व है लेकिन खतरा है जिनके अस्तित्व को, तो ऐसी जातियों को रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। IUCN इसको जारी करती है। भारत में वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अभी सभी जानते हैं कि लगभग 24-25% के करीब वन हो चुके हैं हमारे में। अब 32,87,000 हमारा क्या है? टोटल है, तो उसका 25%, लगभग 25%, तो लगभग में चल रहा तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। तो जो पहले रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट आई थी 2019 में, तो उसमें 8,07,000 वर्ग किलोमीटर बताया था। लेकिन अगर आपको याद भी नहीं है तो थोड़ा सा आप गैस कर सकते हैं कि हाँ भाई लगभग 25% के करीब हम पहुंच चुके हैं। ये आप जानते हैं कि वनों को कितना परसेंट होना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन है लगभग 24 पॉइंट समथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी वन रिपोर्ट आएगी तो उसमें नया पता चलेगा। फ्लॉप्स किसकी क्षमता बताता है? फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर की क्षमता बताता है। फ्लॉप्स किसकी क्षमता बता रहा है? सुपर कंप्यूटर की क्षमता बता रहा हूं। इनमें से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? कौन सी विशेषता ऐसी है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो भैया बेरोजगारी का उन्मूलन, आर्थिक समानता, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। तो भैया पूंजीवादी में आंसर है सी। ठीक है, आर्थिक समानता नहीं हो सकती। अष्टदिग्गज किस शासक से संबंधित थे? अब देखिए ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अगर अष्टप्रधान कहते तो हमारे शिवाजी जी थे, लेकिन अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जी महाराज जो थे, उनके 8 जो मंत्री थे उनका समूह अष्टप्रधान कहलाता था। लेकिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 विद्वानों का समूह अष्टदिग्गज कहलाता था।
ओके ठीक। वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने कोर्ट में केस जीतकर 2004 में आम नागरिकों को भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया? तो देखिए हमारे यहाँ पर आम नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था, कोई अपनी पर्सनल बिल्डिंग पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकता था, लेकिन 2004 में यह अधिकार मिलता है और दिलाने वाले थे नवीन जिंदल, जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, ओके भाई। किसी हॉस्टल में 36 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन है। अब मैथ आ गया, 10 दिन बाद 9 छात्र और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन चला? अब देखिए भाई, छात्र कितने हैं? 36, भोजन कितना? 50 दिन का। अब अगर हम 10 दिन बाद की बात करें, 10 दिन बाद की बात करें, तो अगर 36 ही छात्र होते तो भोजन चलता 40 दिन। 36 छात्र थे, 50 दिन भोजन चलना था। लेकिन 10 दिन बाद की बात करें तो 36 ही छात्र होते तो भोजन चलता 40 दिन। लेकिन 9 छात्र और आ गए, 9 और आ गए तो खाने वाले हो गए 45। पहले 36 छात्र भोजन कर रहे थे, अब 45 कर रहे हैं। 36 छात्र खाते तो 40 दिन चलता, लेकिन अब 45 छात्र खा रहे हैं तो कितने दिन चलेगा? कम दिन चलेगा। अब कम चलेगा तो गुना 36/45। 9 से 5 बार, ये 4 बार, 5 से 8 बार, आंसर आ गया 32 दिन। शेष भोजन 32 दिन चला भाई। ठीक है, ओके भाई, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। रवि और सुनील मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। रवि और सुनील मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। पहले रवि ने 8 दिन काम किया, शेष काम को अकेले सुनील ने 11 दिन में किया। तो अकेला सुनील पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? रवि और सुनील, देखिए रवि और सुनील आर और एस मिले तो कितने दिन लगते हैं भैया? 10 दिन में कर सकते हैं। अब हमें कुछ काम को ऐसा मानना है जो यहां पर मतलब ऐसा हो जाए कि कुछ रवि के हिस्से में आ जाए, कुछ सुनील के हिस्से में आ जाए। ठीक है, रवि और सुनील 10 दिन में पूरे काम को कर सकते हैं, लेकिन पहले रवि ने 8 दिन काम किया और शेष काम को के लिए सुनील ने 11 दिन में किया। ठीक है, तो जब रवि और सुनील कर रहे हैं तो हमें ये 10 दिन में काम है, तो मान लिया कुल काम है 100, तो ये रोजाना भी कितने काम कर रहे हैं? रोजाना भी कर रहे हैं 10 ही काम। 10 दिन में 100 काम कर रहे हैं तो रोजाना 10 काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, पहले रवि ने 8 दिन किया, रवि ने 8 दिन, फिर सुनील ने शेष काम 11 दिन में कर दिया। अब लेकिन हमें काम तो इकट्ठा पता है, क्षमता तो करवाया काम अकेले अकेले। तो ऐसे के लिए हम करना क्या है कि हमें जो 11 दिन है इसको हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 8 + 3। इसको मैं थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है यहां पर लिख देते हैं। सुनील का जो है इसको लिखेंगे हम 8 + 3। ओके, तो रवि ने 8 दिन किया, सुनील ने 8 + 3 किया, तो हमने इसका 8 दिन ले लिया, इसका 8 दिन ले लिया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। 8 और 8, तो रवि और सुनील ने 8 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 80 काम, क्योंकि एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। कितना भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रवि और सुनील ने 80 काम कर लिया होगा, एक दिन में 10 कर रहे हैं तो। अच्छा जी, बच गया 3 दिन, तो बाकी जो काम बचा 20 काम, तो 20 काम 3 दिन में किया सुनील ने। जब 20 काम 3 दिन में कर रहा तो 100 काम करने में 15 दिन लगेंगे। अब पूछ रहा सुनील पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? तो भैया 15 दिन में आंसर। फिर से देखते हैं, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ लिखने में हो गई थी, तो बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो गए। एक काम करते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं। रवि और सुनील 10 दिन में काम करते हैं, कुल काम इस बार हम मान लेते हैं 50। आपके ऊपर है कितना भी मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा मान लेना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि रवि के और सुनील के हिस्से में भी कुछ काम आ सके। 50, तो ये रवि और सुनील 10 दिन में 50 काम करते तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम। रोजाना 5 काम कर रहे हैं। पहले रवि ने 8 दिन काम किया, फिर सुनील ने 11 दिन काम किया, तो रवि का 8 दिन और सुनील का 8 + 3 दिन, तो 8 दिन रवि का ले लिया, सुनील का 8 दिन ले लिया। तो यहां पर 8 दिन में तो ये हो गया, और बाकी 3 दिन में सुनील ने किया। तो 8 दिन और 8 दिन, 8 दिन में रवि और सुनील ने कितना किया होगा? एक दिन में 5, तो 40 काम कर दिया। 40 काम 8 दिन में हो गया, बचे कितने काम? 10 काम। 10 काम सुनील ने 3 दिन में किया, तो 3 दिन में 10, तो 50 काम करने में 15 दिन। आंसर आ गया। 5 गुना काम है तो 5 दुगुना दिन लगेंगे। आंसर। पानी और चीनी के किसी घोल में 20% चीनी है, यदि उसमें 3 किलोग्राम पानी और 2 किलोग्राम चीनी मिला दे तो 25% चीनी हो जाती है। प्रारंभिक कुल कितना घोल था? आ जाते हैं भाई, देखिए यहां पर हमारे पास है मिश्रण घोल, और यहां पर है चीनी। हालांकि पानी भी है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। पानी और चीनी के किसी घोल में 20% चीनी है। 20% यानी 5वां भाग। चाहे तो 100x और 5x 20x लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं ये A, ये 5A।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20% यानी 5वां भाग। यदि उसमें 3 किलोग्राम पानी 2 किलोग्राम चीनी मिला दें तो ये कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम चीनी और 2 किलोग्राम पानी, 3 किलोग्राम पानी 2 किलोग्राम चीनी मिली है। चीनी कितनी हो जाएगी? A+2। तो इसमें 25% चीनी हो जाती है। अब इस घोल में 25% है, ठीक है भाई। घोल का 25% बराबर चीनी, तो 5A+5 यहां कर देते हैं हम, बराबर 4 की गुणा इधर करते हैं, 4A+8। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, A बराबर 3। A बराबर 3 है, A बराबर 3 है तो शुरू में मिश्रण कह रहा है, प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? यहां भी 15 किलोग्राम आ गया, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB 12, AC 15, BC 10 सेंटीमीटर है। ओके, ABAC थोड़ा सा बनाने में सही नहीं आ रहा क्योंकि हमें BC को 10 रखना है, तो कम रख लेंगे। ये 12 है, ये 15 है, ये 10 है। ओके, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 12, AC बराबर 15 और BC बराबर 10। M और N भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। AB और AC के मध्य बिंदु M और N है, ये M है, ये N है, तो इनको मिलाएं। तो जब हम किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है और आधी होती है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो 10 के समांतर ये है और आधी है, यानी 5 सेंटीमीटर है। दैट्स ऑल। मध्य बिंदु को मिला रहे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। रवि की चाल केशव की चाल से 10% कम है, जबकि सोनू की चाल केशव की चाल से 20% अधिक है। ओके भाई, अब देखिए, रवि केशव सोनू, केशव रवि सोनू। रवि की चाल केशव की चाल से 10% कम है। अगर ये 100 है तो ये 90 है, और सोनू की चाल केशव की चाल से 20% अधिक है, 120 है। अच्छा जी, अनुपात कितना आ गया? 12, 10 और 9 का अनुपात आ गया। कह रहा किसी दूरी को तय करने में सोनू को रवि की अपेक्षा, सोनू और रवि कह रहा है, तो सोनू और रवि की चाल की बात करें तो सोनू और रवि 12, 9 का अनुपात है। मैं चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर केसों में दिक्कत करना पड़ेगा। चाल, तो समय का अनुपात कितना आ गया? 9, 12। चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, ये चाल का अनुपात है, समय का अनुपात ये आ गया। किसी दूरी को तय करने में सोनू को रवि की अपेक्षा 2 घंटे कम लग रहा है, तो यहां पर 2 घंटे का अंतर है, तो 3 बराबर 2 घंटे हैं। 3 भाग बराबर 2 घंटे, याद रखना, ठीक है। 3 भाग बराबर 2 घंटे, तो उस दूरी को केशव कितने समय में तय करेगा? ठीक है, 3 भाग बराबर 2 घंटे, तो 1 भाग बराबर कितना हो गया? 2/3 घंटे। तो पूछ रहा केशव, केशव का कितना है? 10 का ही रहेगा। ओके, 10 घंटे, 10 का अनुपात रहेगा, तो 10 बराबर हो गया 2/3 गुणा 10 गुणा 60 कर देंगे तो मिनट आ जाएगा। क्लियर है भाई? ओके, 400 मिनट, 400 मिनट में लगा लीजिए कितना टाइम बैठ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बात है कि हमने यहां पर बता दिया आपको कि चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, या पूरा करें? कर लेना यार। चीनी की कीमत पहले 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो कि बढ़कर 44 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अनूप ने चीनी की खपत 20% कम कर दी, तो उसके द्वारा चीनी पर होने वाले कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई? आ जाते हैं भाई। चीनी की कीमत पहले 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी, पहले 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो मान लिया वो 40 रुपए में 100 किलो चीनी खरीदता था, तो कितना खर्च होता था? 4000। अब चीनी बढ़कर 44 रुपए किलोग्राम हो गई और उसने 20% कम कर दी, अब 80 किलो खरीदता है। पहले 100 किलो खरीदता था, अब 80 किलो खरीदता है 44 के रेट में, तो कितना हो गया? 0, 8 चौके 32, 8 चौक 32 और 3 35, 3520 कम हो गया। ये गुजरा कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए 3520 और 4000 में कितने का अंतर है भाई? 480 का। 480 गुणा 100/4000। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 12% आंसर आ गया।
ठीक है, ओके भाई आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, ठीक। अगला जो है पाई चार्ट पर आधारित है ये कुछ क्वेश्चन। अब देखिए पाई चार्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहले देखिए कि कुल खर्च है 18 लाख रुपए, 18 लाख में ये टोटल है, याद रखना। अब टोटल कितना है 360 डिग्री, तो पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहिए, पाई चार्ट बड़े आराम से हो जाएगा। 18 लाख बराबर 360 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना हो गया 18 लाख बटे 360, 0 से 0 कट गया, ओके। अब 36 से 5,000 रुपए हो गया, 1 डिग्री मतलब 5,000 रुपए, ये ध्यान रखना। अब जो भी है बस ये ध्यान रखना कि 1 डिग्री 5,000 रुपए के बराबर है। इसके बाद देखते हैं घर के निर्माण में सीमेंट पर हुए खर्च और स्टील पर हुए खर्च में कितने रुपए का अंतर था, सीमेंट और स्टील। अब देखिए सीमेंट और स्टील में 72 और 54, 18 डिग्री का अंतर है, ओके। 18 डिग्री, 1 डिग्री 5,000 है, तो 18 डिग्री कितना हो गया भाई, देखिए सीमेंट और स्टील में 18 डिग्री का अंतर है, 54 और 72 डिग्री है, 18 डिग्री का अंतर, तो 1 डिग्री 5,000 है, तो 18 डिग्री कितना हुआ 18 पंजे 90, 90,000 रुपए आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टिम्बर पर कुल लागत का कितने प्रतिशत खर्च हुआ, टिम्बर का खर्च पूछ रहा है कितने परसेंट है। अब देखिए टिम्बर क्या कह रहा है 36 डिग्री। अब देखिए 360 जो होता है वो 100% होता है, 360 डिग्री 100% होता है, तो 36 डिग्री कितना हो गया 10%। अगले क्वेश्चन का आंसर है 10%, ठीक। अगले लास्ट इसमें भी देखते हैं, घर के निर्माण में सुपरविजन पर कुल कितने रुपए खर्च हुए। सुपरविजन, अब देखते हैं भाई सुपरविजन पर पूछ रहा है, तो सुपरविजन पर 54 डिग्री है, 1 डिग्री 5,000 है, तो 54 डिग्री कितना हो गया, 54 गुणा 5,000 करना, बस 54 गुणा 5,000 के ये 2,70,000 आंसर आ गया, ठीक है भाई, ओके। आगे चलते हैं। मजदूरी पर होने वाला खर्च सीमेंट पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां रुपए में नहीं पूछ रहा, परसेंट में पूछ रहा है। मजदूरी और सीमेंट में एक बार चेक कर लेते हैं, मजदूरी पर होने वाला खर्च सीमेंट पर होने वाले खर्च से कितने परसेंट अधिक है। मजदूरी और सीमेंट, यहां पर कितना 72, यहां पर 90, तो 90 72 से कितना अधिक है 18 है, अंतर गुणा 100 बटे किससे पूछ रहा है, सीमेंट से, आंसर आ गया 25%। तो जो अभी लास्ट का सवाल है इसमें उसका आंसर है 25%, ठीक। यहां पर 109 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। अगले कुछ सवाल और रह गए हैं। यदि 5 को 25 कहे, 7 को 49 कहे तो 9 किसे कहेंगे। तो भाई अगर आपने 81 लगाया तो गलत है, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि 9 को क्या कहेंगे, पूछ रहा 9 किसे कहेंगे, तो 3 को 9 कहेंगे। ध्यान से देख लेना लैंग्वेज पर भाई। 111 किसी व्यक्ति के पुत्र की मौसी का पिता, ओके। देखिए एक व्यक्ति, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, कोमा तक करना पहले हमें। एक व्यक्ति है ए, किसी व्यक्ति के पुत्र की मौसी, पुत्र की मौसी होगी साली, शाली का पिता ससुर, ए का ससुर, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसका ससुर, उस व्यक्ति की पुत्री के मामा की पत्नी, ठीक है। मामा की पत्नी कौन होगी, मतलब उसके साले की पत्नी, तो साले की पत्नी जो उसका ससुर है उसके साले की पत्नी का भी तो ससुर ही लगा, आंसर ए। इनका जो ससुर है ए के साले की पत्नी का भी ससुर ही लगेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। किसी मीटिंग में रवि को 8:40 पर पहुंचने पर, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अब इस सवाल में बहुत सारे भाइयों ने गलती की होगी, तो कैसे करना उसको देखते हैं। रवि, सुमित, ऐसे सोचना है बहुत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी मीटिंग में रवि को 8:40 पर पहुंचने पर, रवि पहुंचा 8:40 पर, पता चला कि वो सुमित से 25 मिनट देरी से पहुंचा है। रवि जो 8:40 पर पहुंचा, सुमित से 25 मिनट देर है, तो इसका मतलब सुमित कितने पर पहुंचा, 8:15 पर पहुंचा, ठीक है। किसी मीटिंग में रवि को 8:40 पर पहुंचने पर पता चला कि वो सुमित से 25 मिनट देरी से पहुंचा है। रवि 8:40 पर पहुंचा है और ये सुमित से 25 मिनट देर है, यानी 8:15 पर पहुंचा है, जो कि सही समय से 10 मिनट पहले पहुंचा था। ये सही समय से 10 मिनट पहले पहुंचा सुमित, तो सही समय कितना 8:25 है, आंसर। ये छोटी चीज है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो गड़बड़ होने के चांस है, और हमें चांस नहीं लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। मी बराबर 9, सीट बराबर 16, फैमिली बराबर 1, तो हुआ क्या है, m 13 पर e 5 पर, 13 5 18 बटे 2 करा 9, ठीक है। SIT 19 9 और 20,
19 9 और 20 को जोड़े तो 48, 48 बटे 3 करा 16, यानी टोटल करके यहां पर 2 से भाग, यहां पर 3 से और यहां पर 6 से भाग दिया। तो यहां पर टोटल करके कितने से भाग देंगे? 4 से। जितने अल्फाबेट है उतने से भाग दे रखा भाई। तो C 3, A 1, K 11, E 5, इनको जोड़कर बटे कितना करेंगे? बटे 4 करेंगे। 3 1 4 15 20, 20 बटे 4 करें तो 5 आंसर आ गया। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 200 मीटर गया, यहां से देखते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 200, यहां से चलता 200 मीटर जाता है, क्योंकि चेहरा पूछ रहा है तो हमें दूरी लिखने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 200 मीटर गया, 45 डिग्री बाएं मुड़ा। बस यहां पर ध्यान रखना है, 45 डिग्री में नीचे नहीं आएगा, लेफ्ट में इधर जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यहां से सीधा जाकर 45 यहां बनता है। ओके, और 200 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 200, अब यहां से दाएं मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा इधर की तरफ को। तो इधर कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। उसका चेहरा उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक भाई, आज का लास्ट सवाल भाई, इसको सीरीज को पूरा करना है। तो सीरीज पूरा करना है तो पहले हमने क्या बताया कि पहले गिन लेना चाहिए कि कितने अल्फाबेट है, टोटल खाली स्थान कितने हैं, उन सभी को 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 18 है तो 6 के 3 पोर्शन बना दीजिए। 6 के पोर्शन बनाने हैं तो हमारा पहला पोर्शन यहां पर बन गया, दूसरा यहां बन गया और तीसरा ये बन गया, और तीनों पोर्शन सेम होने चाहिए। तो इसमें शुरू में ए बी, तो यहां भी ए भी आएगा। ठीक है, अब यहां ए डबल बी ए है तो यहां ए डबल बी ए आएगा। ठीक है, ए डबल बी ए बी, ए डबल बी ए बी, तो यहां पर क्या आएगा? ए डबल बी ए बी, ए डबल बी डबल ए बी है, सॉरी। अब देखिए हमारे सारे पोर्शन एक से होने चाहिए, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, ये बनना है। तो हमने पहले में बना रखा है ए बी डबल ए डबल बी, तो ए बी डबल ए डबल बी, ये वाला आंसर बी। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ता है भाई, इसमें जल्दबाजी में भी गड़बड़ हो जाती है। तो भाइयों ये हमने आपको सॉल्यूशन बताए 115 क्वेश्चन के। 115 में हमने एक क्वेश्चन को कह दिया था कि इसको मत करना, वो सवाल वो प्रिंट में दिक्कत आ गई थी। बाकी आपने 114 क्वेश्चन किए हैं। कमेंट जरूर करें कि आपके कितने आंसर ठीक है इसमें से। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।